हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मार्केट वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड को कवर कर लिया था। अब ये वाला मेथड कवर करेंगे। इसके बाद एक और मेथड है जिसके ऊपर वीडियो आज शाम को ही आ जाएगी, तो ये तीनों मेथड आपके कवर हो जाएंगे। जनरली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल भी अगर आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है। नहीं तो फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा थ्योरी। थ्योरी आएगा 5 to 6 मार्क्स का, 5 to 6 या 7 मार्क्स का, जितना भी दूसरा क्वेश्चन आएगा। ये अलग से सेपरेट थ्योरी नहीं आएगी, जो एक क्वेश्चन के साथ कपल्ड होगा। इसका मतलब ये है कि एक सब पार्ट में इसको पूछा जा सकता है। चलिए इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो किया ही होगा। मान लेते हैं कि एक कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। जब उसका आईपीओ आया था तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आईपीओ प्राइस था 100 रुपीज़। ठीक है, शेयर आपको अलॉट हो गया 100 रुपीज़ में, और आपने कुछ टाइम बाद उस शेयर को बेच दिया 150 रुपीज़ पर शेयर में। ठीक है, तो जितना भी आप लोगों ने गेन किया है, जो कैपिटल गेन होता है, ये होता है 50 रुपीज़ का। यही चीज़ होती है मार्केट वैल्यू एडेड। एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको रीड करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ यही है, मार्केट वैल्यू कितना ऐड हुआ है सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, वो होता है आपका मार्केट वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ वेल्थ, the amount of wealth that a company has been able to create for its stakeholders since the inception मतलब from the very beginning of the company is known as the market value added। ठीक है, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से आज तक के लिए जितना भी कंपनी ने वेल्थ ऐड किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू एडेड। पॉइंट नंबर 2 है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस। मान लेते हैं कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 150 रुपीज़ का, एंड द इनिशियल मनी दैट बोथ बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूटेड इन द कंपनी। आईपीओ आया था अपना 100 रुपीज़ में, अभी उसकी वैल्यू है 50 रुपीज़। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 50 रुपीज़ हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू एडेड। यही चीज़ समझानी थी आपको। अब ये मेथड बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मार्केट वैल्यू एडेड इज नॉट अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन मेजर करता था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड। इंस्टेड इट इज अ मैट्रिक, मैट्रिक मतलब बेसिस, इट इज अ बेसिस यूज टू मेजर द वेल्थ। इससे हम लोग वेल्थ मेजर करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। इकोनॉमिक वाला था। बेसिकली सर्व्स एज द पर्पस फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द वैल्यू दैट द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम। ओवर द टाइम, थ्रू आउट द टाइम मतलब कि जब से इंसेप्शन से अभी तक का, करंट टाइम तक जितना भी उन्होंने वैल्यू ऐड किया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। It is a metric used to measure the wealth, used to measure the amount of capital that the shareholders have invested in excess of the current value of the company. Simply stating, it determines whether the business has increased or decreased the value since its inception. कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जिन जो लिस्ट बहुत अच्छे प्राइस पे होती है, जिनका एक मार्केट वैल्यू, एक लेवल होता है, बेंचमार्क सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कंपनी जो है वो खराब होती जाती है, डिटीरियोरेट होती जाती है उसके फंडामेंटल्स। और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे चल जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे उनके फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है कंपनी, बहुत ज़्यादा अर्निंग करके देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये जो है ना मार्केट वैल्यू एडेड मेथड, ये इसी चीज़ को डिटरमाइन करता है, वेदर द बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज सिंस इट्स इंसेप्शन। जब आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों को यहीं पे लिख के आना है। इसलिए मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को ना ईजिली याद रहे। इफ़ अ कंपनी हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेल, इट मीन्स it has been retaining earnings. The earning boosts the book value of the company's stock, encouraging investors to increase their price of their shares in the anticipation of the future earning. The whole process causes the company's market value to soar. देखो रिटेन अर्निंग क्या होता है ना, कंपनी जितना, मान लेते हैं कंपनी ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पूरे साल में कमाया। अब ये 100 रुपीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन, जो उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाती है। दूसरा, शेयर होल्डर्स को क्या होता है, जब कंपनी 100 रुपीज़ का मान लेते प्रॉफिट किया, कंपनी क्या करती है, कंपनी डिविडेंड दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड जरूरी नहीं 100% दिया, मान लेते हैं 70% इन्होंने डिविडेंड दे दिया, इन्होंने 30% रिटेन कर लिया, तो इसी 30% को रिटेन को बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और 30% रिटेन क्यों किया? ताकि इनकेस अगर बाद में कंपनी को कोई ग्रोथ करनी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी हो, या कोई प्रोजेक्ट उन्हें दोबारा से इनिशिएट करना हो, तो पैसा यहाँ से आ सकता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू मेजर मार्केट वैल्यू एडेड ऑफ एन एंटिटी, बट द मोस्ट सिंपल वे टू कैलकुलेट इज MVA इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब करंट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। करंट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लगाना है। पिछला वाला मेथड तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसमें तो वो भी नहीं है।
टू फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स सिंपली मल्टीप्लाई द आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में आ जाता है सबसे पहले टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, लेकिन आप उनको आपको लगता है कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर उनको ग्रोथ दिखे तो वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, उनमें पोटेंशियल होता है आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने का। बस उनको वो बेसिस, वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको ग्रोथ दिखनी चाहिए आपकी कंपनी में, तब वो इन्वेस्ट करते हैं। हाई मार्केट वैल्यू एडेड demonstrate that the organization's health and the success and is regarded as an indicator of high likelihood of big returns. Thus, the company with the high MVA, जिस कंपनी का high MVA होता है, appears to be secure alternative for investors who are not interested in high return investments. और रिटर्न के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है ना, रिटर्न और रिस्क प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, और ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। जनरली लोग क्या करते हैं, रिस्क और रिटर्न को ना बैलेंस करके चलते हैं। यही चीज़ ये बोल रहे हैं, जो ये वाली पॉइंट मैंने बोला ना, सिक्योर अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न्स। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इनहेंस द सर्वाइवल चांसेस ऑफ द कंपनी। अ हाई एमवीए इंडिकेट्स दैट द बिजनेस इज मेकिंग इनफ मनी टू कीप attracting customers, and then it means that it will continue to expand its operation, earn more profit and stay ahead of competitors। अगर आप competitors से ahead रहते हो तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और अगर अर्निंग ज़्यादा हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को पैसा जो मिलता है, चाहे वो कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो ज़्यादा होता है। तो जिस कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की। यहाँ तक तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब बात कर लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल की। सिंपल सा है, ये मैंने अपनी कंपनी ओपन कर दी, दर्ज कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, ठीक है, टीसीएस लिमिटेड, हैविंग शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट टू रुपीज़ 9,50,000। इसके पास इक्विटी अमाउंट कितना है? 9,50,000 का। कंपनी ओन्स 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 80,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 80,000 और 4,000, 84,000, लेकिन ये प्रेफरेंस है, दोनों का क्लास अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता लग गया, प्रेफरेंस इतने हैं, इक्विटी इतने। ठीक है, द मार्केट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज 15। 80,000 शेयर है जिनकी वैल्यू चल रही है 15, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो है 40,000, 4,000, और इनकी वैल्यू चल रही है 100 पर शेयर। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल शेयर्स जितने हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 4,000 इंटू 100 और 80,000 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकालना? मार्केट वैल्यू एडेड बाय द एंटिटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर आप निकालोगे 80,000 इंटू 15, ये वाला 80,000 इंटू 15 मैंने आपको दिखाई दिया, और इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 4,000 शेयर्स इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इन दोनों का टोटल कर लोगे तो टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 12 लाख प्लस 4,000, 16,000। तो 12 लाख प्लस 4 लाख, सॉरी 16 लैक्स मार्केट वैल्यू एडेड हो जाएगा। कंपनी के इंसेप्शन के टाइम पे कितना था इक्विटी का अमाउंट? 9,50,000, और अभी करंट कितना है? 16 लाख। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वैल्यू एडेड। तो मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 9,50,000 इज इक्वल टू 6,50,000। ये हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू एडेड, और इसी के साथ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। थ्योरी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इसको पढ़ के जाना, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द कॉमर्स सेक्शन। थैंक यू सो मच।